अब देखो बेटा, अब तुम्हारे थर्ड क्वेश्चन में गिवन है तुम्हें कि शो दैट इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ये देखो ये क्वेश्चन थर्ड है, शो दैट इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज़ अ रोम्बस। ठीक, तो इसके लिए देखो हमारे पास ये फिगर बन गया, हमें दिया है क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O सच दैट AO इज इक्वल टू OC। यही दिया ना बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब OC ये O हो गया और OA और OC इक्वल होंगे और OB और OD इक्वल होंगे, तभी बाइसेक्ट करेंगे। और ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर भी हैं, इसका मतलब हमारा जो एंगल है AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOD। ये चारों एंगल भी कितने डिग्री के हो गए? 90 डिग्री के। ठीक है, प्रूव हमें करना है कि ABCD इज़ अ रोम्बस। रोम्बस कब होगा? जब ये चारों साइड्स इक्वल होंगी, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AD और CD, चारों साइड्स इक्वल होंगी तब ये रोम्बस होगा। अब सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो हमने दो ट्रायंगल ले लिए AOD और COB। AOD ये फिगर में देखो और COB। ठीक है, इसमें AO इज इक्वल टू OC गिवन है, OB इज इक्वल टू OD गिवन है ना, वो लिख लिया। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सॉरी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल हमारा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। ये कॉन्ग्रेंट है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होंगी बाय CPCT, है ना। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया कि AOD और COB कॉन्ग्रेंट हो गई और ये वाला एंगल OAD और एंगल OCB भी क्या हो गया? क्या हो गया हमारा? इक्वल हो गए बाय CPCT। ठीक है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो गई बाय CPCT और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गए बाय CPCT। अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, है ना। और ये अगर हम ट्रांसवर्सल ले लें तो इसका मतलब AD और BC ये दोनों पैरेलल होंगी, है ना। अगर AD और BC पैरेलल हो और ये ट्रांसवर्सल हो तब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये हमने प्रूव कर लिए CPCT से, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। ठीक है, और इसका मतलब AD और BC इक्वल हो गया, जैसे अभी तुम्हें बताया। इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं AB और CD भी क्या है? पैरेलल है। अब हम कौन से AB और CD के लिए हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्करेंट प्रूव कर सकते हैं, वो प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिमिलरली लिख के, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अब AD, अब ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होगी, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, और पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं, CPCT से भी तुम इक्वल लिख सकते हो। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि चारों साइड इक्वल हैं, तो हम कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स हम इक्वल प्रूव करेंगे, मतलब हम इसको और इसको, या इसको और इसको, या इसको और इसको, कोई भी दो, हम इसको और इसको इक्वल प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेंगे, अब हमें इन्हें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। अब इसे कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए देखो क्या लोगे तुम, ये वाली साइड OA और OB क्या है? I mean AO और OC इक्वल है, OD दोनों में कॉमन है ना। और एक हमने तीसरी साइड कौन सी ले ली? AOD और DOC। हमने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90 डिग्री के हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब OA इज इक्वल टू OC, OD दोनों में कॉमन, ये एंगल और ये एंगल भी सेम 90 डिग्री। तो इसका मतलब साइड एंगल, साइड क्राइटेरिया से ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए। ठीक है, अब ये दोनों कॉन्ग्रेंट जब हो गए तो AD इज इक्वल टू CD हो गया बाय CPCT, है ना। और हमने यहाँ पे क्या प्रूव करा था कि AB CD के इक्वल है, AD BC के इक्वल है। अब हमने क्या प्रूव कर दिया कि AD जो है वो भी CD के इक्वल है, AD भी किसके इक्वल है? CD के। तो इसका मतलब AB CD और AD तीनों हो गए इक्वल, है ना। और हमने यहाँ क्या लिखा हुआ है कि AD BC के भी इक्वल है। जब AB CD और AD इक्वल है, AD के इक्वल BC, इसका मतलब चारों साइड्स इक्वल हो गई, चारों साइड्स इक्वल हो गई, ये पैरेललोग्राम है ही, तो इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस। यही तुम्हें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया।